हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम में हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में एक चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था जिनका नाम था क्या, सॉल्यूशन। जिनका क्या नाम था, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हिंदी होता है बिलियन, और ये जो है सॉल्यूशन का पार्ट 5 है। कितना है, पार्ट 5 है। ठीक है, पहला पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट भी हो चुका है, तीसरा पार्ट भी हो चुका है, चौथा पार्ट भी हो चुका है। ये क्या है, पार्ट 5 वीडियो है। ठीक है, और इसमें जो है केमिस्ट्री में हम लोगों का जो गाड़ी पहुंच चुका था वो पहुंच चुका था, कंसंट्रेशन हम लोग ने पढ़ चुका था। ठीक है, कंसंट्रेशन का हम लोग टाइप भी पढ़ चुके थे। ठीक है, कंसंट्रेशन का क्या टाइप पढ़े थे, जैसे कि टाइप नहीं पढ़ते हैं, मोलारिटी हो गया, मोलालिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, नॉर्मलिटी हो गया, परसेंटेज W/W हो गया, परसेंटेज V/V हो गया, परसेंटेज W/V हो गया, फॉर्मेलिटी हो गया। इन सारे चीज़ को हम लोग जो है एक एक करके आप देखेंगे। ये सारे क्या है, तो ये सारे जो है आपका कंसंट्रेशन का क्या है, टाइप है। ठीक है, तो अब इसमें जो है आप सभी को एक बात बता देना चाहते हैं कि नॉर्मलिटी हुआ या फॉर्मेलिटी हुआ या तो आप समझिए कि मोलारिटी, इन सारे का बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने के लिए जो है ना आप सभी को मोल के ऊपर पकड़ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मोल के ऊपर जितना बढ़िया से आप लोग पकड़ बनाइएगा, समझिए उतना ही न्यूमेरिकल बनाने में आप लोग को मजा आएगा। ठीक है, और यही अगर जहाँ पकड़ नहीं रहेगा मोल के ऊपर तो फिर न्यूमेरिकल बनाने में आप लोग जो है बहुत फंसिएगा। ठीक है, तो इनको न्यूमेरिकल बनाने से पहले एक बार मोल को भी देख लेते हैं। मोल भी हम लोग का, मोल का भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तब हम सबको जो न्यूमेरिकल बनाने में मजा आएगा। और उनके बाद कंसंट्रेशन जो पढ़े थे हम लोग, तो उनका जितना भी टाइप था तो एक एक करके हर एक चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट हो जाए। ठीक है, मोल का तो सबसे पहले जैसा कि हेडिंग में मारे हैं कि सम बेसिक पॉइंट मोल। ठीक है, सम बेसिक पॉइंट मोल। अच्छा समझिए कि मोल पहले होता क्या है। ठीक है, और किसे कहते हैं। ठीक, पहले इस बात को आप लोग समझिए। ठीक, जैसे अगर जहाँ कहीं पे हम लोग अपने आमतौर के भाषा में दिनचर्या में उपयोग करते हैं, अगर जहाँ कहीं पे दो चीज रखा हो, कितना चीज, दो चीज रखा हो, तो उनको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, एक जोड़ा। क्या बोलते हैं, जोड़ा, जोड़ा बोलते हैं। और कहीं पे अगर जहाँ कोई भी चीज 12 रखा हो, कोई भी चीज अगर जहाँ 12 रखा हो, ठीक है, तो उनको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, दर्जन। क्या बोलते हैं, दर्जन। जैसे कि हम लोग जो मार्केट में जाते हैं केला खरीदने के लिए, तो क्या बोलते हैं कि अंकल मुझे 1 दर्जन केला दीजिए, तो क्या वो आपको जो है 16 केला देता है, नहीं, 16 केला नहीं देता है, वो 12 केला ही देता है। तो क्या है, कैसे आप बोलने दर्जन, वो 12 केला ही दिया। दर्जन का मतलब क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, जैसे आप लोग क्या बोलते हैं कि हमको एक जोड़ा टी शर्ट लेना है, कितना, एक जोड़ा टी शर्ट लेना है, तो दुकानदार कितना, 2 टी शर्ट देता है ना, कि एक टी शर्ट देता है, तो 2 टी शर्ट देता है। तो जिस प्रकार से हम लोग समझें कि जोड़ा का मतलब होता है कितना, 2, दर्जन का मतलब होता है 12। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि बर्फ वाले सबको देखे हैं, बर्फ जो बेचता है गांव में, वो डुगडुगिया लेके जो घूम घूम के जो बेचता है, उन सबको आप देखे होंगे। तो वो जो बर्फ जो उठाता है वहाँ फैक्ट्री से, तो वो किसके हिसाब से उठाता है, तो वो सैकड़ा के हिसाब से उठाता है। किसके हिसाब से, सैकड़ा के हिसाब से। ठीक है, अच्छा वो लोग जो बोलते हैं कि हमें जो है 5 सैकड़ा बर्फ चाहिए, कितना, 5 सैकड़ा, तो क्या उसको 5 बर्फ देता है, जी नहीं, 5 बर्फ उसको नहीं देता, उसको 500 बर्फ देता है। ठीक है, 5 सैकड़ा बोला तो कितना बर्फ दिया, 500 बर्फ। इसका मतलब सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100। ठीक है, तो इस बात को हम लोग समझ गए हैं कि कोई भी अगर जहाँ 2 चीज रखा हो, कोई भी अगर जहाँ 2 चीज रखा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, उसको प्यार से हम लोग जोड़ा बोलते हैं। ठीक है, और वही अगर जहाँ 12 का समूह हो, 12 का समूह हो, तो उसको क्या बोलते हैं, दर्जन बोलते हैं। और वही अगर जहाँ 100 का समूह हो, किसी भी चीज का अगर 100 का समूह हो, तो उसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, सैकड़ा। क्या बोलते हैं, सैकड़ा। तो वैसे 6.022 गुने 10⁻23 अगर जहाँ पावर, ठीक है, वही अगर जहाँ इतना, देखिए यहाँ गौर से देखिए, आप सभी को दिख रहा होगा क्या है, 6.022 गुना 10⁻23। ठीक है, इतना अगर जहाँ किस कोई भी चीज हो, ठीक है, इतना अगर जब कोई भी चीज हो 6.022 गुना 10⁻23, तो इनको क्या बोल देंगे हम लोग प्यार से, तो इन्हीं को बोलते हैं हम लोग प्यार से मोल। क्या बोलते हैं, मोल। मोल कोई हाथी धाकर नहीं है, मोल कोई हाथी धाकर नहीं है। जिस प्रकार से आप दर्जन का मतलब समझते हैं ना 12, जोड़ा का मतलब समझते हैं 2, सैकड़ा का मतलब समझते हैं क्या 100, तो वैसे मोल का मतलब होता है 6.022 गुना 10⁻23। ठीक है, इतना होता है। ये क्या होता है, 1 मोल का मान है। कितना है, 1 मोल का मान।
अगर जो आपसे पूछे कि एक दर्जन का मान कितना होता है, एक दर्जन का मान कितना होता है, आप लोग बोलेगा सर 12 होता है। एक दर्जन का मान कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अगर जब बोलेंगे एक जोड़ा का मान कितना होता है, तो सर एक जोड़ा का मान होता है 2। एक जोड़ा का मान कितना है, 2। अगर जब आपसे पूछेंगे कि एक सैकड़ा का मान कितना होता है, एक सैकड़ा का मान कितना होता है, तो आप लोग बोलेगा सर 100। तो वैसे अगर जब पूछेंगे एक मोल का कितना मान होता है, तो एक मोल का मान इतना होता है, कितना, 6.022 गुना 10⁻23, ठीक है। अच्छा, एक बात और हम समझते हैं कि ये जो है, ठीक है, ये जो है 6.022 गुना 10⁻23 जो है, ठीक है, इनको जरा हम लोग समझते हैं और बढ़िया तरीका से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे यहाँ पे जैसे कैसे हम लोग लिखते हैं 12। अगर जहाँ कोई भी चीज क्या रहता है, 12 रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दर्जन, दर्जन बोलते हैं कि नहीं। और वही अगर जहाँ कोई भी चीज क्या रहता है, अगर जहाँ कोई भी चीज 2 रहता है, तो क्या बोलता है, जोड़ा। क्या बोलता है, जोड़ा, ठीक है। तो कैसे, अगर जहाँ शादी विवाह में अगर जहाँ लड़का लड़की देखने जाता है, तो क्या बोलता है, इन दोनों का जोड़ा तो बहुत बढ़िया लग रहा है, जोड़ी, सॉरी, इन दोनों का जोड़ी तो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो जोड़ी जोड़ा एक ही हुआ, ठीक है। तो जोड़ी का मतलब क्या हुआ, 2 आदमी को ना संबोधित कर रहा है, 2 आदमी को संबोधित कर रहा है। तो जोड़ा का मतलब कितना हो गया, 2। तो इससे दर्जन का मतलब कितना हो गया, 12। सैकड़ा का मतलब कितना हो गया, 100। तो वैसे मोल का मतलब कितना हो गया, 6.022 गुना 10⁻23। अच्छा, ठीक है। अब और हम समझते हैं कि ये मान लीजिए 12 दर्जन है, ये कितना है, 12 दर्जन है, ये कितना है, 2 जोड़ा है। 2 को क्या बोलते हैं हम लोग, जोड़ा, ठीक है। अब इनको हम समझते हैं। अच्छा, देखते हैं बढ़िया से। अब क्या इतना जो है 6.022 गुना 10⁻23 जो है, ठीक है। अच्छा, ये कितना आपको छोटा सा नंबर दिख रहा होगा, लग रहा है क्या है, 6.022 गुना 10⁻23, कितना छोटा नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, इनको अब जरा खोल के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इनको क्या करते हैं, खोल के देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। तो इनको चलिए खोलते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए तो। अच्छा, इनको दशमलव वाला का भी थोड़ा देर के लिए हम साइड कर देते हैं। दशमलव वाले भाग को क्या कर देते हैं, थोड़ा साइड, सिंपल में लेके चलते हैं। क्या है, 6, ठीक है, दशमलव को भी हटा देते हैं, गुना, और क्या है 10⁻23, 10⁻23, यानी 10⁻23 का मतलब समझ रहे हैं आप। इनको खोल के देखते हैं, 23 ठो जीरो, कितना जीरो, 23 ठो जीरो। अब चलिए खोल के देखते हैं, कितना जीरो, 23 ठो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। कितना हुआ, इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है। आप सभी को दिख रहा है कितना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है। आप क्या समझ रहे हैं, इतना बड़ा नंबर को मात्र इतना छोटा सा में लिखा जाता है, मात्र इतना छोटा सा में लिखा जाता है, इतना बड़ा नंबर को। अब आप समझ सकते हैं कि एक मोल अगर जहाँ बोलते हैं, एक मोल अगर जहाँ आप बोलते हैं, तो एक मोल का समझ में आता है कुछ, अगर जहाँ जोड़ा बोलते हैं तो उसका समझ में आता है 2, ठीक है। दर्जन अगर जहाँ बोलते हैं तो उसका समझ में आता है 12। वही अगर जहाँ मोल जहाँ बोले तो मोल का मतलब समझ में आएगा कि मोल का मतलब कितना होता है। कोई भी चीज अगर जहाँ इतना रहे, कोई भी चीज हो, ठीक है, अगर जहाँ इतना रहे तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग कि 1 मोल है। क्या बोल देंगे, 1 मोल है, ठीक है। अब इनको और बढ़िया समझते हैं। अच्छा, इस पृथ्वी पे क्या इतना जो है, ये जो मोल जो बना है, मोल जो बना है, अच्छा किस चीज को गिनने के लिए मोल बना है, किस चीज के गिनती के लिए मोल बना है, क्या आदमी के लिए बना है। इतना तो हमको लगता है कि पृथ्वी पे आदमी भी नहीं होगा। क्या पहाड़ को गिनने के लिए बनाया है, इतना तो पृथ्वी पे पहाड़ भी नहीं। क्या नदी को गिनने बनाया है, इतना तो नदी भी नहीं होगा। तो सर आखिर बनाया क्यों है, क्या किस चीज को गिनने के लिए बनाया है। जब इतना कोई चीज हैवे नहीं क्या है, तो किस चीज को गिनने के लिए जो है ये मोल को बनाया गया है। तो इस मोल को जो बनाया गया है वो बनाया है कण को गिनने के लिए। किन को गिनने के लिए,
कण को गिनने के लिए। अगर जहाँ आप देखिएगा इतना टा, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए इतना टा में बहुत सारे कण होता है, बहुत सारे कण होता है। कण जिनको इंग्लिश में बोलता है पार्टिकल्स, क्या बोला जाता है? पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स जो है यानी कि क्या, किसी भी चीज की सबसे छोटी इकाई होती है। किसी भी चीज की, किसी भी पदार्थ का क्या होता है? सबसे छोटी इकाई होता है। जैसे ये अगर यहाँ मार्कर है, इनका अगर यहाँ बोलेंगे पार्टिकल्स क्या है, तो इनको पहले बट 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 काट देंगे। ठीक है, काटने के बाद फिर उनको थोचकेंगे, फिर उनको मशीन में डालेंगे, मशीन से भी निकालने के बाद फिर उनको हथौड़ी एकदम पिचका करेंगे, उनके बाद और भी इनको तोड़ेंगे। इन्हें तोड़ते 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 मोड़ तक पहुंचेंगे कि उनके बाद अगर नहीं टूटा, जैसे अगर मान लीजिए ये क्या है, ये लकड़ी है, इनको खूब तोड़ेंगे, खूब तोड़ेंगे, तोड़ करके जो है इतना टाया, खूब तोड़ेंगे, तोड़ करके जो इतना टाया, फिर तोड़ेंगे, तोड़ के जो इतना टाया, फिर तोड़ेंगे, तोड़ के जो इतना टाया, फिर तोड़ेंगे, तोड़ के जब इतना टाया, फिर तोड़ेंगे, तोड़ के इतना टाया। क्या इनके बाद अब टूट सकता है? अब अगर जब नहीं टूटेगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे पार्टिकल्स। इनके बाद अगर जब नहीं टूटेगा तो इसी को क्या बोल देंगे? पार्टिकल्स। अगर जो टूट जाए तब क्या बोल देंगे? इसको पार्टिकल्स नहीं है। और वही अगर जब नहीं टूटे तब इसी को क्या बोल देंगे? हम लोग पार्टिकल्स बोल देंगे। उम्मीद करते हैं पार्टिकल्स आप सभी को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, अब और हम देखते हैं बढ़िया तरीके से। तो ये जो है पार्टिकल्स को गिनने के लिए ये इसका निर्माण किया गया। मोल का निर्माण क्यों किया गया है? तो पार्टिकल्स को गिनने के लिए। ठीक है, जैसे अगर जब इतना टा एरिया में अगर जब देखिएगा तो इतना टा एरिया में हमको लगता है कि अरबों खरबों पार्टिकल्स होगा। ठीक है, तो वैसे ये जो है मोल क्यों बनाया गया है? तो पार्टिकल्स के गिनती के लिए बनाया गया। ठीक है, तो इसीलिए अच्छा एक मोल किनको बोलेंगे? तो 6.022 गुना 10⁻23 पार्टिकल्स को ही क्या बोलेंगे? हम लोग एक मोल बोलेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब इनको जरा मिटा देते हैं, तब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखते हैं हम लोग, अच्छा पार्टिकल्स भी समझ में आ गया, मोल भी समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, अगर जहाँ किसी आदमी को एक जोड़ा का तो मतलब समझ में आता है कि 2, और वही अगर जहाँ बोलते हैं हमको 2 जोड़ा चाहिए, कितना जोड़ा? 2 जोड़ा चाहिए, तो उसका मतलब वो कितना देता है? 4 देता है। कितना देता है? 4 देता है। तो जैसे 2 जोड़ा, एक जोड़ा में कितना हुआ? एक जोड़ा में जाकर के गया 2, तो 2 जोड़ा यानी 2 का क्या है? मल्टीप्लाई, 2 गुना 2 4 हुआ ना। वही अगर जहाँ किसी चीज को बोलते हैं कि हमको 2 दर्जन केला चाहिए, कितना दर्जन? 2 दर्जन, तो वो कितना केला देता है? वो 24 केला देता है। कितना देता है? 24 केला। तो 24 केला का मतलब क्या हुआ कि 2 दर्जन बोले, एक दर्जन में 12 केला, एक दर्जन में 12 केला, तो 2 दर्जन में कितना केला? तो 24 केला, यानी 12 को जो 2 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो वैसे ये जो है ये क्या है? 1 मोल का मान है। कितना? 1 मोल का मान है। वही अगर जहाँ बोले 2 मोल का मान, कितना मोल का मान? 2 मोल का मान, तो इसमें किससे गुना होगा? 2 से गुना होगा। किसमें कितना से गुना होगा? 2 से गुना। अच्छा 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिएगा जरा गौर से, 6 दूनी 12, दशमलव का दशमलव 0, 4 गुना 10⁻23। हाँ, एक बात और समझिए कि इनसे जो है पावर में गुना नहीं होता है, पावर में गुना नहीं होता है, ओनली यहाँ पर ही गुना होगा। ठीक है, तो 6 दूनी हो गया 12, दशमलव का दशमलव 0, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये जो आपका हो गया वो हो गया 2 मोल का मान। कितना मोल का? 2 मोल का मान। वैसे अगर जहाँ 3 मोल बोले, कितना मोल? 3 मोल। ठीक है, तो 3 मोल कितना हो जाएगा? देखिएगा जरा, यानी 3 से गुना करेंगे। अब किन से गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे। 3 छा के 18.0, 3 दूनी 6 गुना 10⁻23, क्या हो जाएगा यहाँ पर भी? मोल। अच्छा कितना मोल का मान हुआ? 3 मोल का मान हुआ। कितना मोल का मान हुआ? 3 से गुना किए, 1 मोल का मान इतना, 3 से गुना किए, कितना? इतना जो मान आया वो किसका मान आया? तो वो 3 मोल का मान आया। कितना का? 3 मोल का मान आया। ठीक है, अच्छा अगर जब कोई बोले आधा मोल, कितना मोल? आधा मोल, यानी हाफ मोल। अच्छा हाफ मोल देखते हैं कितना होता है? हाफ मोल को देखते हैं, यानी 1/2। हाफ का मतलब कितना? 1/2। 1/2 से हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। अच्छा हाफ से जब गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा? जरा देखिएगा, तो यहाँ कट जाएगा। अच्छा देखिएगा पहले, 2 का हाफ ना है, 2 का हाफ कितना? 1, 2 का आधा 1, 2 का आधा 1, 0 का आधा 0, सॉरी 0 का आधा तो पूरा 0 ही होता है। ठीक है, दशमलव का दशमलव, 6 का आधा कितना? 3। ठीक है, गुना 10 पर पावर कितना? 23।
ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये जो हुआ आपका ये हाफ मोल का मान हुआ। कितना मोल का मान हुआ, ये हाफ मोल का मान हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, अब हम देखेंगे कि जैसा कि पहले हम जो बताए थे कि 1 मोल का मान इतना होता है, 2 मोल का मान इतना होता है, 3 मोल का मान इतना होता है, हाफ मोल का मान इतना होता है। यानी हम आपको ये संबोधित करना चाह रहे थे कि यहाँ पे जो है किसी भी चीज़ों को किस में कन्वर्ट करना है, मोल में। किसी भी चीज़ को किस में कन्वर्ट करना है, मोल में। तो आप लोग सर किनको किनको कन्वर्ट करेंगे, तो 3 चीज को जो है ना मोल में कन्वर्ट करना पड़ता है। कितना चीज को, 3 चीज को। पहला है नंबर, दूसरा है मास, तीसरा है वॉल्यूम। ठीक है, तो इन तीनों चीज को कन्वर्ट करने के लिए जो है हम आपको मशीन भी देंगे। ठीक है, गेहूं को जो है आटा में कन्वर्ट नहीं करना है, गेहूं को जो है आटा में कन्वर्ट नहीं करना है। यहाँ पे जो है किसी भी चीजों को किस में कन्वर्ट करना है, मोल में कन्वर्ट करना है। किस में, तो मोल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कितना चीज को कन्वर्ट करना है, 3 चीज को। पहला क्या है, नंबर है, दूसरा क्या है, मास है, तीसरा क्या है, वॉल्यूम है। और तीनों चीज को कन्वर्ट करने का आपके पास हम मशीन भी पहुंचा देते हैं। ठीक है, मशीन बोले तो क्या, फॉर्मूला। ठीक है, बने बनाए फॉर्मूला भी आप लोग को देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि फॉर्मूला आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, कि 1 नंबर में जो फॉर्मूला है मोल में, गिवन नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, यानी क्या है कि किसी भी नंबर को, अगर जहाँ कोई भी पार्टिकल्स का अगर जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर को कैसे हम मोल में बदल सकें, हम वो चीज को देखते हैं। किसी भी पार्टिकल्स के नंबर को, ठीक है, यानी कि कणों के संख्या को, ठीक है, तो उनको किस में, कणों के संख्या को हम किस में बदलेंगे, मोल में। ठीक है, तो इनका जो फॉर्मूला होता है तो क्या हो जाएगा, मोल बराबर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बटे 6.022 गुना 10⁻23 होता है। ठीक है, अब दूसरा बार क्या बोले थे कि हमको जो है मास को बदलना है, किस में, मोल में। किसको, मास को बदलना है किस में, मोल में। ठीक है, तो मोल बराबर देखिए फॉर्मूला क्या है, गिवन मास। ठीक है, गिवन मास बटे GAM, GAM यानी इसका फुल फॉर्म होता है ग्राम एटॉमिक मास। क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। इसका फुल फॉर्म GMM यानी ग्राम मोलिकुलर मास। क्या होता है, ग्राम मोलिकुलर मास। और इनका जो फुल फॉर्म होता है GIM यानी ग्राम आयनिक मास, ग्राम आयनिक मास। और ये जो है ग्राम एटॉमिक मास जो है, ये किसी भी 1 मोल का मास होता है। कितना मोल का मास होता है, 1 मोल का मास होता है। इसलिए इनको प्यार से नीचे में हम मोलर मास भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मोलर मास भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है तीसरा नंबर में जो है मोल बराबर क्या है, गिवन वॉल्यूम बटे, अच्छा गिवन वॉल्यूम जो है किस में, लीटर में, गिवन वॉल्यूम बटे 22.48 STP या NTP। STP क्या होता है, NTP क्या होता है, अगले क्लास में हम बढ़िया तरीके से और हम देखेंगे। ठीक है, STP क्या होता है, NTP क्या होता है। तो इसका मतलब क्या समझे कि हमको जो है 3 चीज को बदलना है। पहला क्या है, नंबर है, दूसरा क्या, मास है, तीसरा क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, तीनों का फॉर्मूला भी आपको पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अच्छा फॉर्मूला जो पता चला, तीनों में एक चीज कॉमन देखें आप कि जिस भी चीज को अगर जहाँ दिया रहेगा, ठीक है, जिनको हमको कन्वर्ट करना रहेगा उसको कहाँ लिखेंगे, एनी टाइम ऊपर में। कहाँ लिखेंगे, ऊपर में। अगर जहाँ मान लीजिए हमको नंबर को मोल में बदलना रहेगा, किसको, नंबर को मोल में बदलना रहेगा, तो उस नंबर को कहाँ लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, और नीचे में भाग देंगे किससे, भाग देंगे 1 मोल के मान से। 1 मोल का मान कितना होता है, 6.022 गुना 10⁻23 होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। ठीक है, तो इनसे क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, वैसे दूसरा क्या है कि मास को बदलना है, किस में, मोल में। किस में, मोल में। हम लोग जो सॉल्यूशन ही पढ़ रहे हैं ना, तो सॉल्यूशन में जो हम लोग जो चीनी जो घुला रहे थे, कैसे बोल रहे थे कि इतना ग्राम चीनी घुलाएं, 100 ग्राम चीनी घुलाएं, 100 ग्राम चीनी घुलाएं। तो 100 ग्राम जो चीनी घुलाएं, अगर जो उनको पूछ देगा कि मोल में बताइए आप कितना मोल चीनी घुलाएं, तो उस 100 ग्राम चीनी को कैसे मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसी फॉर्मूला के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो ऊपर में क्या रखेंगे, ऊपर में मास रखेंगे, जो मास हमें निकालने बोलेगा। ठीक है, ऊपर में क्या रखेंगे, मास रखेंगे, और नीचे में क्या, GAM, GMM या GIM। ठीक है, और इनका फुल फॉर्म बतावे कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम आयनिक मास। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, एक मोल मास का है। कितना है, 1 मोल का मास है। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या प्यार से बोलते हैं, इसलिए इनको क्या प्यार से बोलते हैं, मोलर मास। क्या बोलते हैं, मोलर मास भी हम नीचे में लिख सकते हैं, मोलर मास भी नीचे में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तीसरा में क्या है कि वॉल्यूम को, किसको, वॉल्यूम को किस में बदलना है, मोल में। वॉल्यूम को किस में बदलना है, मोल में। ठीक है, तो वॉल्यूम को जो मोल में बदलेंगे, तो वॉल्यूम को कहाँ रखेंगे, ऊपर। वॉल्यूम को कहाँ रखेंगे, ऊपर। ठीक है, और नीचे में क्या, किन से भाग देंगे, 22.4, और इनका कुछ शर्त रहता है STP NTP। ठीक है, अच्छा ये किस में, लीटर में। ये किस में, लीटर में। वही अगर जहाँ ml में हो जाएगा तो नीचे 1000 से गुना हो जाएगा, नीचे 1000 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ तक को आप सभी को समझ में आ गया हो, उम्मीद करते हैं। मोल तो अब हम लोग समझ चुके हैं, आप समझेंगे। अच्छा, मोल जो है, मोल का निर्माण क्यों किया है? मोल का निर्माण इसलिए किया गया है क्योंकि किसी भी चीज का सबसे छोटकुनिया हिस्सा जो होता है, सबसे छोटकुनिया हिस्सा को क्या बोला जाता है? पार्टिकल्स। क्या बोला जाता है? पार्टिकल्स। ठीक है, अब उस पार्टिकल्स को बढ़िया तरीका से हम लोग समझते हैं। ठीक है, उस पार्टिकल्स को और भी बेहतरीन ढंग से समझते हैं। अगर जहाँ कोई पार्टिकल्स क्या रहता है, अगर जहाँ कोई पार्टिकल्स अकेला रहता है, क्या रहता है? अगर जहाँ कोई भी पार्टिकल्स अकेला दिखे, जैसे हो गया आपको हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ इस प्रकार से दिखे, तो उसको बोलिएगा एटम। क्या बोलेगा? एटम। ओ से अकेला, ओ से एटम, ओ से अकेला, ओ से एटम। कोई भी पार्टिकल्स अगर जहाँ आपको, ठीक है, क्या दिखे? अकेला दिखे, तो उसको क्या बोलेगा? एटम। ओ से अकेला, ओ से एटम। ठीक है, अब कोई भी अगर जहाँ जोड़ा में दिखे, किसमें? जोड़ा में। जैसे देखिए CO2 क्या है? जोड़ा है ना। H2O क्या है? जोड़ा है ना। O2 क्या है? जोड़ा है ना। हाँ, O2 जो है यहाँ क्या है? 2 ऑक्सीजन है। कितना? अपने के साथ या दूसरे के साथ। लेकिन जोड़ा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जोड़ा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो उनको क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूल। क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूल। ठीक है, और वही अगर जहाँ किसी के ऊपर चार्ज रहता है, किसी के ऊपर चार्ज रहता है, तो उनको क्या बोलते हैं? आयन। किसी के ऊपर चार्ज रहता है तो उसको क्या बोल देंगे? आयन। जैसे देखिए यहाँ कि CO3 के ऊपर माइनस चार्ज है ना, -2 है। SO4 के ऊपर कैसा चार्ज है? -2 चार्ज है। ठीक है, तो देखिए ऊपर में क्या है? चार्ज है ना, इसलिए इनको क्या बोल देंगे? आयन। क्या बोल देंगे? आयन। अगर तो उम्मीद करते हैं कि पार्टिकल्स भी आपको समझ में आ गया। पार्टिकल्स कितना है? 3 ठो है। कितना है? 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है? एटम, मॉलिक्यूल और क्या है? आयन। एटम कैसा दिखता है? जो अकेला रहे उसको क्या बोल देंगे? एटम रहे। ठीक है, और जो जोड़ा में पाए तो उनको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। और वही अगर जहाँ जो चार्ज में दिखे, किसमें? चार्ज में, तो उसको क्या बोल देंगे? आयन। उम्मीद करते हैं कि आपको पार्टिकल्स भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग आज के क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं कि काफ़ी जो है वीडियो लंबा बन जाता है। ठीक है, तो बस धन्यवाद। आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, बाय बाय।